हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज जो 5th है उसका 5.2 किया था। 5.2 करने के बाद हम एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर जाते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक डेरिवेटिव होता कैसे है, ओके, उसके सारे कुछ आइडिया हमने लिए। उसके बाद 5.2 के बहुत अच्छे अच्छे सम लिए, फिर मैंने कुछ बाहर के भी सम आपको दिए थे। अब एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो सभी क्वेश्चन के अंदर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। इन शॉर्ट आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। ओके, चलिए मैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करूंगा, तो उसका क्वेश्चन का x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा? डेरिवेटिव करूंगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए यहां पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा अगर, तो क्या होगा? यहां पे 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होगा, प्लस 3 बाहर निकालो dy बाई डी एक्स। अब आपको ये छोटे छोटे टर्म का डेरिवेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये सारी के सारी हम 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ओके, सारी कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ में क्या करूंगा? साइन x। ठीक है, नाउ डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का क्या होगा? कॉस एक्स। डी वाई बाई डी 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड में जाएगा तो -2 हो जाएगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाता है, ये जो 3 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है उसको मैं क्या दूंगा? डिवीजन में। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? दिस इज द आंसर। ओके, ये मेरा आंसर हो गया। मैंने जनरल जो बोला है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, तो वही मैंने आपको फाइंड करके दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट, यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा? अब मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में होता है 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी एक्स। कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ना लिखे, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ना कि y के रिस्पेक्ट में। ओके, आपको क्वेश्चन में जो बोला होगा वो आपको फाइंड करना। dy बाई डी एक्स तो x के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसा बोलते dx बाई डी वाई तो किसके रिस्पेक्ट में करता फ्रेंड्स? y के रिस्पेक्ट में। ओके, चलिए इज इक्वल टू यहाँ पे साइन का क्या करना है? साइन का होगा cos y इंटू, यहाँ पे साइन x था तो एंगल का मैंने dx बाई डी एक्स इसलिए यहाँ पे 1 लिखा कि भाई फंक्शन साइन है तो साइन फंक्शन का होगा cos x इंटू जो एंगल है उसका डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे फंक्शन था साइन y, तो मैं क्या करूँगा? साइन y का डेरिवेटिव होती है cos y। ओके, लेकिन जो एंगल है उसका dy बाई डी एक्स लिखना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म, ये भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म, तो दोनों को एक जगह पे इकट्ठा करो और उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो। तो ये 3 वाली टर्म को यहाँ पे राइट हैंड में लेके जा रहे हो, तो 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे cos y था, ये वहाँ पे लेके जाओ तो -3 ऐसे लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। यस, तो मुझे अब डायरेक्टली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या मिलेगा? cos y -3। तो दिस इज द आंसर हो। ओके, आप क्या किए? ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म को राइट हैंड, इन शॉर्ट आपको dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। कैसे भी करो, कुछ भी करो, आपको बनाना है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे कोई a दिया है। ओके, ए बी जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर लिखूंगा तो यहाँ पे a इंटू 1 हो जाएगा dx बाई डी एक्स। ओके, प्लस b यहाँ पे कांस्टेंट है तो b को बाहर रखो। अब dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा ना फ्रेंड, dy बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos y ऐसे लिख सकता हूँ। यस, a को a की तरह a इंटू यहाँ पे मैं एक और स्टेप लिखता हूँ dx बाई डी एक्स, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे 1 क्यों आया, प्लस
ये b, चलिए इंटू ये वाई स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, मैं इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आपको समझना कैसे, यहाँ पे y है, y की 2 पावर है तो पहले पावर आगे एक पावर कम इंटू जो y बचा उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे cos का क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या दिया है, x नहीं दिया, y दिया है। अगर x होता तो डायरेक्टली माइनस साइन x लिखता, लेकिन एंगल क्या है, y है, तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, तो एक को राइट हैंड में लेके जाऊँगा, यहाँ पे आएगा साइन y प्लस 2by और क्या कॉमन निकाला, डी वाई बाई डी एक्स। सर क्या किया, पता चला आपको, ये माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड में लेके गए, ये a यहाँ पे है तो माइनस है, राइट हैंड में लेके गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन y प्लस 2by। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए एकदम सिंपल मेथड के सम में सारे एक ही जैसे सम, एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब हम थोड़े स्पीड में जाएंगे। पहला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, सिर्फ y नहीं है, यहाँ पे x एंड y का मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन का रूल, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, नाउ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। ओके, पहला एज इट दूसरे का डेरिवेटिव बस x का क्या होगा 1, तो y एज इट इज x का 1। फिर यहाँ पे क्या दिया, वाई स्क्वायर का अभी जस्ट हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पावर आगे एक पावर कम, 2 आगे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का क्या होगा फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर एक्स। 10 का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, इसी का यूज हम इंटीग्रेशन चैप्टर में भी करेंगे। भाई 10 का डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन है, फिर भी वहाँ पे डेरिवेटिव आएगा। तो जब तक जितना बने उतना आप प्रैक्टिस करिए फॉर्मूला लिखने के, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब मैं ये चीज़ नोट करूंगा, सर इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा करिए, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को अनदर साइड। ओके, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इसमें से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, ये x बचा, यहाँ से निकाला तो प्लस 2y बचा, ये 1 होगा, मतलब 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस साइड आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर x था, ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, उसको उठा के सामने पटका तो ये मुझे मिला सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ओके, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, तो सर हमको करना क्या है, आपको सिर्फ बस इसी स्टेप को फॉलो करना है, डेरिवेटिव करते जाओ x के रिस्पेक्ट में, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म मिलती है उस सभी में से कॉमन निकालो और सब्जेक्ट बनाओ। ओके, ये मेरा 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल, एकदम इजी सम। यहाँ पे मुझे क्या बोला है फ्रेंड्स कि भाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डन। ये 2x प्लस इसका क्या करेंगे, x इंटू वाई का क्या करेंगे, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का 1 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, 100 कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। चलिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो क्या यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, दोनों को नज़दीक लेके आओ, उसमें से कॉमन निकालो। विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को मैं कॉमन राइट हैंड में, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को कहाँ, राइट हैंड में, माइनस 2x माइनस वाई। ओके, ये 2x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड वाई को राइट हैंड भेजूंगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहा है कि सर मैं इसको काट सकता हूँ, तो आपकी गलतफहमी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है, x है। ओके, तो आप इसको कट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे।
यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x² पावर आगे एक पावर कम इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा प्लस। चलिए यहाँ पे x² और y दोनों है, तो यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का 2x। ओके चलिए x इंटू वाई स्क्वायर का क्या होगा, पहला यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का रूल, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई dx प्लस दूसरा एज इट पहले का होगा 1। ओके नाउ y क्यूब है तो y क्यूब का क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पता है पावर आगे एक पावर कम इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा फ्रेंड्स 0। चलिए अब किन किन टर्म के पास dy बाई dx है वो नोट करने जैसा है, तो क्या भाई इसके पास देखिए यहाँ पे एक ये दो ये 3 टर्म के पास dy बाई dx, 3 टर्म्स के पास dy बाई dx, उन सभी में से dy बाई dx को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x², यहाँ पे प्लस 2xy, यहाँ पे प्लस 3y²। ओके इज इक्वल टू ये x² विदाउट dy बाई dx वाली टर्म को राइट हैंड में फेंको, -3x² होगा, ये उस साइड जाएगा, ये -2xy बनेगा। ओके ये -y² बनेगा। ओके चलिए अब आप अगर dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -3x² -2xy -y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ओके चलिए तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। एकदम सिंपल सम, हर एक सम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए ये सम, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कुछ भी नहीं, पावर आगे लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके पावर आगे एक पावर कम मतलब साइन x साइन y इंटू, चलिए पावर आगे एक पावर कम, अब साइन का क्या करना है कॉस, एंड y जो दिया है उसका dy बाई dx ऐसे, प्लस कॉस का क्या होगा माइनस साइन x इंटू वाई। चलिए तो एंगल क्या है x इंटू वाई, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई। ठीक है एक स्टेप बढ़ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे साथ में ही कर देते। ये बना 2 साइन y इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको मैं 11 साइंस के फॉर्मूला के हिसाब से साइन 2y भी लिख सकता हूँ। ओके साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो साइन 2y इज इक्वल टू 2 साइन y इंटू कोस y भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। चलिए वही लिखते हैं। ओके क्योंकि मुझे कॉमन ही निकालना पड़े, ये हो गया साइन 2y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन xy होगा, x इंटू वाई का पहला इज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इज इट इज पहले का 1 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ अब हम इसको अंदर मल्टीप्लिकेशन देते हैं, तो माइनस x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यस वाई नॉट, यहाँ पे साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी। ओके फ्रेंड्स ये हो गया। चलिए अब इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालना है और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को राइट हैंड में देना है। ये दो काम एक साथ करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके इन दोनों में से कॉमन निकाला, इस टर्म को मैं राइट हैंड में लेके गया तो एक्स वाई साइन एक्स वाई ऐसा बन गया। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। दिस इज आंसर। ओके तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने 1 to 7 सम बैक टू बैक कर लिए। प्लीज एक बार नोट डाउन कीजिए। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमको सेम प्रोसीजर करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे चलिए। पावर आगे एक पावर कम, यहाँ पे 2 आगे, ये साइन x इंटू साइन का क्या होगा कॉस x। ओके अब आपको पता चल चुका होगा, आपको आइडिया आ चुका होगा कि हमको क्या करना है। पावर आगे मतलब 2 आगे, एक पावर कम मतलब साइन 2 था तो 1 बन गया, साइन की पावर 1 हो गई, साइन का अब करना है कोस, प्लस पावर आगे एक पावर कम इंटू कोस का करना है माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके बस एकदम सिंपल हो चुका ये। अब हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना, डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए
पहले 2 को कॉमन कट कर दिए क्योंकि 2 यहाँ से 0 को देना है, ओके निकल जाएगा। चलिए अब तो क्या ये जो वाली टर्म है वो अगर राइट हैंड में चली जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो ये कुछ ऐसा बनेगा sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल, ये पूरी टर्म उठा के राइट हैंड में दी तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई, ओके। चलिए अब मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो sin x इंटू कॉस एक्स था उसके डिनोमिनेटर में sin y इंटू cos y लिखना पड़ेगा। दिस इज द आंसर, ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन।